एक दशक सेना में सेवा के बाद अब सियासत में हाथ आजमाएंगे दलबीर फौजी। दलबीर का दावा, जो काम 70 साल नहीं करवाए गए वे 5 साल में करवाएंगे। गठवाड़ा खाप के चबूतरे से देश भर में चर्चित रहे छिछड़ाना गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पंचायती चुनाव के रंगों में रंगे गांव में वैसे तो सरपंच पद के 4 उम्मीदवार चुनावी रण में अपने हाथ आजमा रहे हैं, मगर दलबीर फौजी जो स्वामी बिरादरी से अकेला घर होने के बावजूद चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। काफी समय पहले गांव के बड़े बुजुर्ग दलबीर फौजी के परिवार को अयोध्या से गांव के धार्मिक स्थल दादा खेड़ा समेत धार्मिक स्थलों की पूजा अर्चना के लिए लेकर आए थे, जिससे सारा गांव दलबीर के परिवार का आदर सत्कार करने के साथ साथ मिलकर रहने लगा। सरपंच पद की दौड़ में आगे चल रहे दलबीर न केवल सेना में एक दशक तक अपनी सेवाएं देते रहे, बल्कि अपनी मेहनत से बिजनेस की बुलंदियों को भी छू रहे हैं। लेकिन अब वे राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाली गांव की राजनीति में आकर सरपंच बनकर गांव की उन समस्याओं को दूर करने के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जो दशकों तक लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती आई हैं। क्योंकि गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव में चारों तरफ अवैध कब्जों से तमाम रास्ते बंद पड़े हुए हैं, जिससे गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। गांव में रोडवेज की बसों का आवागमन वर्षों से बंद पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर हैं। इससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है। दलबीर ने इस सब बातों पर बेबाक अपनी राय रखी। नमस्कार, जगत महान में आपका स्वागत है। प्रदेश में चुनाव की जो गहमा गहमी है वो अलग अलग रंगों में देखी जा सकती है। कहीं महिलाओं की टक्कर है तो कहीं पुरुष प्रत्याशियों की टक्कर है। खासकर इस प्रदेश के जो पंचायत चुनाव दूसरे चरण में जो चुनाव होने हैं उनकी जो सरगर्मियां हैं उनको लेकर जगत महान लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। आज इसी कड़ी में हम छिछराना गांव में पहुंचे हैं। वैसे तो ये मलिक गोत्र का बाहुल्य है, जहां एक चबूतरा है जो गठवाला खाप का चबूतरा माना जाता है, बहुत फेमस है। साथ में लगता गाँव आउलाना है, जहाँ दादा घासीराम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन इस गाँव की एक खास बात है कि इतने बड़े बाहुल्य गोत्र में एक जो परिवार है वो राजनीति में उतरने के लिए तैयार है। आज उसी परिवार के हम घर में बैठ के दलबीर फौजी से बात करेंगे, जिन्होंने 11 साल सेना में सेवा की। और इनको एक बहुत अच्छी बात भी मैंने गांव में जब मैं आई तो मुझे सुनाई दी कि इस गांव के लोग इनको विधि विधान इस दादा खेड़ा की और मंदिरों की पूजा के लिए इनको स्पेशल अयोध्या से लेके आए। और अब ये उसकी पूजा के बाद ये गांव में मतलब प्रसिद्ध है कि पूजा पाठ इनको करवानी होती है। वो दादा खेड़ा की भी देख रेख ये लोग करते हैं। और अब इनकी जो मन है वो राजनीति में सेवा करने का इन्होंने मन बनाया है। दलबीर फौजी से हम इस बारे में पूरी तरह से जानेंगे कि ये क्या सोच के इस राजनीति में, क्योंकि राजनीति लोकतंत्र में कहते हैं कि सरपंच का जो चुनाव है वो राजनीति से शुरू होता है। तो दलबीर भाई, आज हम गांव में आए और आपका पता चला कि आप गांव की सेवा के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं आपका जगत महान में स्वागत करती हूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप मेरे पास पधारे, मेरे गाँव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत है। तो दलबीर भाई, आपने सरपंच पद के उम्मीदवार का दावा क्या सोच के जताया कि मैं ही इस गांव की जिम्मेवारी ले? देखो जी, हमने यहाँ जन्म लिया है, मेरी जन्मस्थली है, मेरा गांव है, मेरा गांव मेरी जान है। और जब से हम थोड़े से बड़े हुए हैं देख रहे हैं कि गांव में कोई सुविधा आज तक नहीं की है। हर तरह के सरपंच हमने बना के देख लिए, सब ने बोला ये शरीफ है, ये शरीफ है, ये काम करेगा। काम किसी ने किए नहीं है। सब गरीबों का बहुत बुरा हाल है। सारे गरीबों के मकान पड़े हुए हैं। 200-250 गवर्नमेंट जो है ना मकान बेचती है, लेकिन उसमें से एक भी नहीं बना पाता कोई भी सरपंच। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँ, क्योंकि गांव में जाते हैं तो गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैंने मैक्सिमम गांव में देखा नहीं है सुविधाएं। तो आपकी नज़र में क्या परेशानियाँ हैं, यहाँ क्या दिक्कत हैं? यहाँ दिक्कत ये है मैम, सरपंच ऐसे बनते हैं कि जो अपनी मौज मस्ती के सिवाय उनको गाँव वालों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता है। और जो भी ये ब्लॉक हमारा है, जैसे वीडियो वगैरह है, ये सब एक मिली भगत में रहते हैं। इनको एक अपने कमीशन से मतलब होता है, किसी को सुविधाओं देने से मतलब होता ही नहीं है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कमीशन का से मतलब होता है। हाँ जी। लेकिन देखो, जैसे पीने का पानी है, गंदे पानी की निकासी, वैसे तो छिछराना गाँव बड़ा समृद्ध गाँव है, आप भी समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जैसे पीने का पानी और गंदे पानी की निकासी की क्या सिस्टम है यहाँ?
यहाँ मैम अगर गंदा पानी हमारे साथ में ड्रेन नंबर 8 है, बिल्कुल गांव के टच होके है। अगर सरपंच चाहते 70 साल से कोई भी ऐसी कहानी बन जाती, एक सीवर वगैरह दब के उसमें पानी सारा गंदा चला जाता गांव का, और तो आज ये समस्या नहीं होती, ना गलियां इतनी जल्दी टूटती, हर प्लान में गली बनाने का कोई प्रावधान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। एक और बताओ दलबीर भाई, जैसे यहाँ मतलब शहर से काफ़ी दूर अप्रोच रोड है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है आज तक भी। कोई एक बस आ गई और वापस चली गई। काफ़ी सारी लड़कियां हैं, पढ़ा लिखा गांव है, तो इनके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट को लेकर आपकी क्या सोच रखते हैं कि भी किस तरह की सुविधा हो? बहुत पहले कभी ज़माने में एक हमारे गांव में बस रोडवेज की आती थी, अब वो भी बंद है, क्योंकि गांव वाले कुछ परिवार ऐसे हैं जो दबंग टाइप के हैं, उन्होंने सारे रास्ते क्लोज करके रखे हैं और रोडवेज जाने का रास्ता ही नहीं है। अगर सरपंच चाहता तो रोडवेज चलती, अब इस वजह से आ नहीं रही, रास्ता नहीं है घूमने का, बस निकलने का रास्ता नहीं है मैम। देखो दलबीर, ये बड़े गंभीर आरोप हैं कि दबंग लोग बने हैं। तो इस तरह के अगर आप बन जाते हैं तो ये जो दबंगी का जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरपंच बनने के बाद आपके अंदर भी ये दबंगई आ जाए? नहीं मैम, हमारा तो मेरा एक अकेला परिवार है और मेरे लिए तो सारा गांव समान है। हमारे अंदर कोई दबंगी ही नहीं है, हमने तो काम करना है और ये चाहता हूं मैं चारों तरफ से हमारे रास्ते क्लियर हो जाएं और हमारे गांव की जो मूल सुविधाएं हैं, जैसे रोडवेज है, पानी है, निकासी है, ये सारे बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट हो जाएं। जो गरीब आदमियों के हैं उनका जो गवर्नमेंट दे रही है, इनको चाहे 10 रुपये दे रही है, उनको मिले, वो लगे, ताकि लोगों को ये पता लगे कि भाई सरपंच ऐसा भी कर सकता है। जी जी। तो थोड़ा सा मैं ये और चाहूँगी कि मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा आती है। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं मैं कई बार देखती हूँ गांव में PHC है, दरवाज़ा तक नहीं, CHC है, डॉक्टर नहीं। तो आपके दिमाग में क्या है अगर आपको गांव मौका देता है तो? मेरे गांव में एक बहुत पहले एक पटवार खाना बना था, बना तो दिया गवर्नमेंट ने, उसका आज तक ये नहीं पता वो है कहाँ, उखड़ के भाग गया, ना उसमें आज तक कोई पटवारी आया है, ना कोई बैठा है। मेरी सारे गांव की जनता एक तो पटवार खाने से परेशान है, एक मेरे गांव में कोई भी बैंक आज तक नहीं बना है। अगर भाई बैंक सुविधा कोई हो, या तो कथूरा जाना पड़ता है या गोवाना जाना पड़ता है। दूसरी बात, मेरे गांव में PSC है ही नहीं, मदीना में अभी बनी है, और जो बननी थी मेरे गाँव में हमारे सरपंच की वजह से वो मदीना में चली गई है। अब मेरे आदमियों के लिए यहाँ हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी पेंशन से संबंधित जो बुजुर्गों की बात कर रहे थे, तो जैसे उनको बैंक में जाना है, अपनी पेंशन लेके आनी है, या कई नई जब पेंशन बननी होती है तो भी मेडिकल होता है। अगर इतना मेरे ख्याल में 6-6.5 हज़ार की आबादी का गांव है, उसमें एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं, स्टेडियम भी नहीं, युवाओं के लिए भी समस्या। अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से इन चीज़ों को, जो आप आरोप भी लगा रहे थे और आप समझते भी हैं कि इन चीज़ों की कमी है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप इन सुविधाओं से कैसे लैस करेंगे अपने गाँव को? मेरी पूरी कोशिश रहेगी गवर्नमेंट को सारी बातें बताने की। अगर भाई 70 साल से मेरे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है, जो कुछ विकास हुआ है पेपरों में हुआ है, आज तक ग्राउंड पे कोई विकास नहीं हुआ है। मैं सारे प्रोपोजल तैयार करके, अगर गांव मेरे को मौका देता है सेवा के लिए, सब कुछ तैयार करके मैं DC साहब को अवगत कराऊंगा, गवर्नमेंट को अवगत कराऊंगा, CM साहब को बताऊंगा कि ये 70 साल से मेरे गांव में काम हुए ही नहीं है जो आपने पेमेंट की है। अच्छा, गांव में वोटर कितने? गांव के वोटर हैं 3200 मैम ना। जी जी। तो इस 3200 वोटर हैं आपके, और आबादी भी काफ़ी बड़ी है, और इन सुविधाओं से भी वंचित है गांव वाले। एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं ये तो, और इनकी ज़रूरत भी है। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। तो मैं ये चाहूँगी, आपकी अपील क्या है लोगों के लिए, अपने मतदाताओं को? मेरी अपील यही है मेरे मतदाताओं से, अगर भाई मेरे लिए आप मत करिए, मेरे को चुनिए। आपको जो भी होगा, कोई छोटी से छोटी जो भी मेरे बस में होगी, जो मेरे से बन पड़ेगा, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बहुत अच्छी बात कही दलबीर ने। तेजवीर जी, हम जिस भी गांव में गए हैं, जगत महान इन चीज़ों को तलाश रहा है कि जो विकास के बड़े बड़े दावे करके चमक दिखाई जाती है, वैसी चमक नहीं है। हर गांव में, चाहे वो समर्थ है अपने लेवल पे, भले ही कोई समर्थ है, लेकिन पीने का पानी, निकासी, और अभी हम एक गाँव में गए थे, आपने देखा था गरीबों के मकानों की क्या हालत थी। तो जो विकास के दावे हैं उन पर हम सवाल उठाएँगे, और हमारी शुभकामनाएँ दलबीर भाई। अगर आपको मौका मिलता है तो हम तो ये तो नहीं कह सकते कि हम अपना विजय का ही कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग आए चुन के,
पंचायतों में और वो अपने गांव का विकास करवाएं। और इस बार जो पढ़े लिखे सर उम्मीदवार हैं वो बड़ा अच्छा वादा कर रहे हैं। मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा था, जो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पेंशन को लेकर, खेल को लेकर ये बड़े दावे कर रहे हैं। और इनके लिए चुनौतियाँ भी होंगी जब ये बन जाएंगे। और जगत महान की कोशिश ये रहेगी जब आप बन जाएंगे हम फिर से आएंगे कि आपने जो जो वायदे किए थे उनको कैसे पूरा करेंगे। जगत महान से तेजवीर के साथ सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।